अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रख के परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। किसी इंसान की तस्वीर इसलिए उतारी जाती है कि जब भी दूसरे इंसान की याद सताए या पुराने लम्हात को दोबारा याद करना हो जो कि खुशगवार गुजरे हों, तो इंसान तस्वीर को अपने पास संभाल के रख लेता है। बाज़ औक़ात यही तस्वीर जब इंसान छोड़ के चला जाए, दूर चला जाए, बदल जाए, तो इंसान को दूसरे इंसान की याद दिलाती है। वफ़ा जो है ये किसी भी ताल्लुक़ को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है। अगर वफ़ादारी किसी ताल्लुक़ में नहीं है तो समझ लें कि इंसान का ताल्लुक़ सिर्फ नाम का ताल्लुक़ था। आपके मैसेजेस वगैरह मिलते रहते हैं, उनको मद्देनज़र रख के मैं अमल बता रहा हूँ। जैसे ये मैसेज मिला था, पीर साहब मैं पिछले 3 साल से बड़ी मुश्किल बड़ी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। एक लड़की से 10 साल पुराना ताल्लुक है। पहले वो भी मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती थी, फिर पता ही नहीं चला कि किसकी हमारी मोहब्बत को नज़र लग गई। अब एक ये वक़्त है कि वो मेरा चेहरा भी देखना पसंद नहीं करती और हमारे दरमियान झगड़ा भी कोई नहीं हुआ और अब वो किसी और से शादी करने का इरादा भी रखती है। ये बात जब से पता चली है मेरा सोच सोच के बुरा हाल हो रहा है। मैं इसके बगैर मर जाऊंगा। कोई ऐसा अमल बता दे कि जैसे वो मुझे खुद छोड़ के गई है वैसे ही वो खुद लौट कर भी आए और इसे खुद अपनी गलती का भी एहसास हो। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इसी तरह मैसेज मजीद मिलते रहते हैं। पीर साहब मैं अपने कज़न जो कि मेरा फूफीजाद है से बेहद मोहब्बत करती हूँ। मेरे घर वाले और मेरी पुप्पो बचपन से यही कहते आए हैं कि जैसे ही हम बड़े होंगे हम दोनों की शादी कर दी जाएगी। दोनों फैमिलियाँ इस पे राजी थीं और मैं भी अपने कज़न को बहुत चाहती हूँ। मगर मेरा कज़न अब बहुत बदल गया है। वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता। हालांकि अगर वो पढ़ा लिखा है तो मेरी भी तालीम कम नहीं है और मैं हर लिहाज से अच्छी हूँ, मगर वो किसी और लड़की के पीछे है। इसकी वजह से हम दोनों की फैमिलीज एक दूसरे से दूर हो गई हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कोई ऐसा अमल बताएं कि हम दोनों फिर से एक हो जाएं और हमारी फैमिलीज भी दोबारा आपस में पहले जैसी हो जाएं। शुक्रिया। जहाँ इंसान जो है किसी इंसान से मोहब्बत करता हो और दूसरे इंसान की तरफ से भी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से आता हो, तो ऐसे मामलात में या ऐसे जब ताल्लुकात होते हैं तो इनको ही मोहब्बत कहा जाता है। अगर मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना आए तो समझ लें कि ये एक तरफा मोहब्बत है, तो इसमें तरफ ज्यादा होती है। अगर इंसान दूसरे इंसान को तड़पाना चाह रहा हो तो तस्वुर में या किसी इंसान की तस्वीर पे अगर अमल करे तो दूसरा इंसान इसी सूरत बत नहीं पाता अगर अमल वाकई ताकतवर है। आपको जो आज अमल बता रहा हूँ उसको करने से कैसे लोगों को फायदा मिला खुद देख सकते हैं। पीर साहब मुझे आपका चैनल बहुत पसंद था, पिछले कई साल से आपका चैनल देख रही थी मगर कभी आपका अमल ना किया था। कुछ माह पहले जब मेरी मंगनी टूटी तो मुझे आपका अमल करने का ख्याल ज़हन में आया। अल्लाह का फिर ऐसा फजल करम हुआ कि मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दिया। आमीन। ये आपको स्क्रीन पे जो इस बैन को भी अमल दिया गया था जिससे फ़ायदा मिला। या रहमान या रहीम बेहक के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको तस्वुर में या तस्वीर भी किया जाता है। सामने तस्वीर रख ले। अगर तस्वीर मौजूद है दूसरे इंसान की या आपने दूसरे इंसान का तस्वुर आंखें बंद करके लेके आना है या जुबानी कर लें, कोई मुश्किल नहीं है। या रहमान या रहीम बेहक के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको आपने पढ़ना है। इसको सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा पढ़ना है। वक्फे वक्फे से चाहे पढ़ते रहें। दिन में जितनी बार भी याद आए दूसरे इंसान की थोड़ी थोड़ी देर बाद पढ़ते रहें। जितनी ज्यादा बार आप इसको करते जाएंगे उतना ये दूसरे इंसान पे असर अमल करता जाता है। या रहमान या रहीम बेहक की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूंक अगर तस्वीर पे मारी जाए तो मैंने जब भी ये अमल तस्वीर पे फूंक मारने के लिए दिया अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा फायदा मिला है। तस्वर में उस सूरत में किया जाता है जब तस्वीर मौजूद ना हो, चाहे मोबाइल फ़ोन में हो तस्वीर। लेकिन एक बात का ख्याल रखा करें, जब मोबाइल में तस्वीर वगैरह हो तो मोबाइल को ऑन ना रखा करें, यानी वो फ्लाइट मोड पे लगा लिया करें। प्लेन मोड भी लिखा होता है कई मोबाइलों में, उस पे लगा लिया करें ताकि मैसेज या कॉल ना आए।
اس عمل کو کرنے کے بعد انسان کر رہا ہوتا ہے، اس کے دل کی تھوڑی سی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے کچھ لمحوں کے لیے، کیونکہ یہ دلوں پہ اثر کرنے والا عمل ہے۔ جب آپ عمل کرتے ہیں اللہ کے فضل سے ایسا دوسرے انسان پہ اثر ہوگا کہ اگر وہ ناراض ہے تو جہاں آپ کو اسے منانا پڑنا تھا وہ خود آ کے آپ کو راضی کر رہا ہوگا۔ تصویر کو اگر موبائل میں ہے یا ویسے ہے تو آپ نے علیحدہ یعنی جدا کر لینا۔ اگر دو انسانوں کی جڑی ہوئی تصویر ہے، اگر آپ کے ساتھ ہے اس انسان کی تصویر موجود، پھر جدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس چہرے کی طرف دھیان رکھنا ہے جس پہ عمل کیا جا رہا ہے۔ تصویر پہ اسی صورت میں کیا جاتا ہے۔ باقی اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہ کیا ہو ضرور کر دیں، اور گھنٹی کے نشان پہ لازماً دبا دیا کریں۔ فائدہ ہو اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک ایجاد پوری فرمائے۔ اور جو لوگ جمعرات کی دعا میں اپنا نام شامل کرانا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اتنا ضرور کیا کریں، کمنٹس میں اپنا نام صرف نام لکھنا ہوتا ہے، وہ لکھ دیا کریں، آپ کا جمعرات کی خاص دعا میں پھر نام شامل کر لیا جاتا ہے۔ اللہ سب پہ کرم کرے، آمین یا رب العالمین۔